अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं, कोई और उसमें हिस्सेदार नहीं। सुम्मा इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फअलैहि तजरऊन, और फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ आती है, कोई मसला आता है, तो तुम किसके सामने गिड़गड़ाते हो? उसी अल्लाह के सामने गिड़गड़ाते हो। तुम्हें कोई बड़ी तकलीफ आती है, तुम्हें कोई बड़ा मसला आता है, तो फिर तुम अल्लाह ताला के सामने ही गिड़गड़ाते हो। सुम्मा इज़ा कशफत दुर्र अनकुम इज़ा फरीकुम मिनकुम बिरब्बिहिम युशरिकून, और फिर जब अल्लाह ताला उस तकलीफ को तुमसे दूर कर देते हैं, तो यक बयक फौरन उस तकलीफ के दूर होते ही एक ग्रोह अपने रब का शिर्क करने लग जाए। रो रो के अल्लाह से कहते हैं कि जी अल्लाह हमें औलाद अता कर, अल्लाह ताला हमें सेहतमंद औलाद अता कर, हम तेरा शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन जब औलाद पैदा हो जाती है, सेहतमंद औलाद पैदा हो जाती है, तो कहते हैं जी फला बाबे की वजह से, फला मजार की वजह से, फला दरख्त पे मेरे धागा बांधा था, इस वजह से जो है मेरे ये बच्चा हुआ। और वो आजकल आप कितनी खबरों में पढ़ते हैं कि जो खवातीन किसी बाबे के पास जाती हैं दम दरूद कराने के लिए या किसी इस तरह के मामलात पे, तो जब वो अकेली जाती हैं तो उनकी इज्जत ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए दीन को कुरान से सीखिए। मांगना है तो अपने रब से मांगिए, अपने रब के सिवा किसी दर पे जाएंगे तो दुनिया भी खत्म और आखिरत भी खत्म। तो जो कुछ मांगना है अपने रब से मांगिए। तो अल्लाह कहते हैं कि जब हम उसकी तकलीफ को दूर कर देते हैं, तो उनमें से एक ग्रोह यक ब यक अपने रब का शिर्क करने लगते हैं, और अल्लाह ताला को तो शिर्क सख्त नापसंद है। ले यकफरू बेमा आताई ना हम, ताकि वो इनकार कर दें उन सारी नेमतों का जो हमने उनको दे रखी है। ताकि वो शिर्क वो इसलिए करते हैं कि वो इनकार कर दें उन तमाम चीजों का जो कि हमने उनको दे रखी हैं। फतमत्तऊ, ये लफ्ज अल्लाह ताला ने खास सियाको सबाक में इस्तेमाल, खास, ये लफ्ज खास मानों में इस्तेमाल होता है। ये ऐसे नहीं है कि कभी किसी के लिए और कभी किसी के लिए इस्तेमाल हो। इसका मतलब ये है मताउल हयाती दुनिया। ये आपने हम्म। जगह जगह कुरान में ये फ्रेज पढ़ा है, मताउल हयाती दुनिया, कि दुनिया की हकीर जिंदगी से जितना फायदा उठा सकते हो उठा। ये गिनती के चंद दिन की जिंदगी है, तो इससे जितना भी फायदा, हकीर जिंदगी हो जाओ, शिर्क करो, जो करना करो, ये दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का ही फायदा है, इसके बाद तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो मताउल हयाती दुनिया या फतमत्ताऊ, इस तरह के अल्फाज जब भी आते हैं तो इसका मतलब होता है कि इस दुनिया की हकीर जिंदगी ही में जितना फायदा उठाना है उठा लो। ये जिंदगी हकीर है, हम्म। इस जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। तुमने अपने अपना दिल इसमें लगाया है, तो ठीक है, जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो, गिनती के चंद दिन। ये जो लफ्ज है ये आखिरत के लिए नहीं कभी भी, ये सिर्फ दुनिया की जिंदगी के लिए इस्तेमाल होता है, और वो भी इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये दुनिया की इंतहाई हकीर है। तो इन चंद दिनों में जो भी समेटना समेट लो, क्योंकि आखिरत की जिंदगी असल जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है, कभी ना छीनने वाली नेमतें हैं, लेकिन वो मिलेंगी सिर्फ मेरे मोमिन बंदों को, इन दुनिया परस्तों को नहीं मिलेगी, इन शिरक करने वालों को नहीं मिलेगी। ये मेरे सिर्फ मोमिन बंदों को, इस्लाम पर कारमद बंदों को, जो दुनिया से ज्यादा आखिरत को तरजीह देते हैं, उनको मिलेगी। तो दुनिया, ये मताउल हयाती दुनिया या फतमत्ताऊ, ये इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं, ये दुनिया की जिंदगी के लिए इस्तेमाल होते हैं। फसोफा तालमून, तो जब अल्लाह की अदालत लगेगी आखिरत में, तो अनकरीब तुम्हें अपने अंजाम का पता चल जाएगा। फसोफा तालमून, सोफा का मतलब होता है अनकरीब, तो अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा जब अल्लाह ताला अपनी मीजान लगाएंगे, अपना तराजू लगाएंगे, तो तुम्हारी क्या वैल्यू है, तुम्हारे अमाल की क्या वैल्यू है, ये तुम्हें पता चल जाएगा। वयजअलून लिमा ला यालमून नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम, और ऐसे ये बदबख्त हैं कि अपने बुतों का हिस्सा मुकर्रर करते हैं उस रिस्क में से जो हमने इनको दिया।
यानी दिया सारे का सारा रिस्क हमने इनको, लेकिन ये इतने बदबख्त हैं कि हमारे दिए हुए रिस्क का हिस्सा निकालकर अपने बुतों की नजर करते हैं, अपने शरीकों की नजर करते हैं, अपने मज़ारों की नजर करते हैं। ठीक है, अपने मज़ारों की नजर, जब आप जाकर किसी मज़ार के ऊपर आप किसी मन्नत की देख चढ़ाते हैं, किसी आपने कोई मन्नत मांगी और जाके आप उसकी नजर चढ़ाते हैं, दरदा पकाते हैं, खीर पकाते हैं, पुलाव पकाते हैं, तो दर हकीकत खुदा ने जो आपको रिस्क दिया है उस रिस्क में से तुम अपने बुतों को राजी करने की कोशिश करते हो। हालांकि उस रिस्क को अल्लाह ने तुम्हारे लिए दिया था और तुम्हें ये कहा था कि इसको देकर अल्लाह के बंदों पर खर्च करो, लेकिन तुम अपने बुतों को राजी करने के लिए या अपने मज़ारों में पड़े हुए लोगों को राजी करने के लिए मेरे इस रिस्क को इस्तेमाल करते हो। तो अल्लाह ताला ने इसी तरफ इशारा किया, क्योंकि अरब लोग भी वो अपने देवी देवताओं की नजर चढ़ावे चढ़ाते थे ना, वो भी चढ़ावे चढ़ाते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि जो रिस्क हमने उनको दिया उसका एक हिस्सा ये अपने बुतों और अपने शरीकों की नजर करते हैं। तल्लाही ला तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तफ्तरून, अल्लाह की कसम, अल्लाह का मतलब है अल्लाह की कसम या अल्लाह ताला गवाह है, अल्लाह ताला की कसम तुमसे जरूर पूछा जाएगा उन मन घड़त बातों के बारे में जो तुम किया करते थे। ये मन घड़त ही बात है ना, कि कोई बेस नहीं, कोई फलसफा नहीं, कोई कुरान की आयत इशारा नहीं कर रही कि अल्लाह का कोई शरीक। ठीक है, कोई इशारा, और तुमने अपने तौर पर घड़ कर कि ये लात मनात उज्जा वद सुवा यऊस यऊक ये सारे बुतों के नाम है ना, ये इनको अल्लाह के बराबर ला के ठहरा दिया है। तो ये तुम्हारा अपना एक फलसफा है, तुम्हारे अपने मफरूदे हैं और तुमने झूठे मफरूदे बना लिए हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है कि वो क्यामत के दिन जरूर तुमसे इन मन घड़त बातों के बारे में पूछेगा।